मोदी लड़ेंगे ना, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नहीं, भारतीय जनता कटाक्ष पार्टी नहीं, जब पूरा चुनाव मोदी के ऊपर निर्भर है, मोदी को सब सिर्फ मोदी के नाम वोट मिलता है। कैंडिडेट की कोई वैल्यू सांसदी इसमें लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं है, सब मतलब मोदी। कृपा शंकर सिंह कोई भी हो, कोई भी सिंह हो, किसी को भी उठा के आप चुनाव में रख दीजिए, चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, वोट जनता मोदी को देगी। कैंडिडेट का कुछ आगे पीछे का बैकग्राउंड हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे नहीं मतलब है। जाए जनता के बीच में न जाए, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी को वोट देना है, बात खत्म। धनंजय सिंह के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है भाई। ये तानाशाही सरकार बीजेपी जिस प्रकार से धनंजय सिंह को जेल भेजने का काम की है, मजबूत आदमी धनंजय सिंह थे, क्षेत्र में उनकी अभी पकड़ कल थी। कल अभी उन्हीं के पार्टी के प्रमोद यादव जी को गोली लगी। आप कह रहे हैं माफिया गायब हो गए हैं, अभी कल की घटना है। किसके लिए खराब चल रहा है? रंजन सिंह जो है कि जो बंद हो गए, इसीलिए जो हम लोग थोड़ा सा, नहीं तो हम लोग उन्हीं के पक्ष से रहते हैं और किसी के पक्ष से नहीं, बस। क्या है ऐसा धनंजय सिंह में? लोग कहते हैं बाहुबली थे, माफिया थे, लेकिन लोग जब लोगों से बात किया जाता है तो लोग उनके पक्ष में कहीं डर और दहशत की वजह से तो नहीं लोग बोलते हैं। सब सबके निगाह से माफिया होंगे, मगर हम लोग के गरीब आदमी से नहीं माफिया है। गरीबों की मदद करते थे। हाँ, यही तो है इनमें जो हो कि इतना दिन से थे, मगर कभी भी छोटे लोग को नहीं सताए। होगा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। हाँ। क्यों? अरे भाई वो जेल गए, उनकी औरत लड़ रही है, लोगों का प्रभाव तो आकर्षित होगा ही। अच्छा, मतलब उनकी पत्नी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाँ, सुनो, सुनाई पड़ रहा है भाई। तो क्या सहानुभूति का फायदा मिलेगा उनको? जरूर मिलेगा। अरे वो गरीबों की सुनते हैं भाई, शादी ब्याह में मदद करते हैं, देते हैं, लेते हैं, राशन देते गरीबों की सुनते हैं, शादी ब्याह में मदद भी करते हैं। हैं। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। अभी हम हैं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, ये बदलापुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा 2024 का माहौल क्या है। और जौनपुर लोकसभा वैसे भी खास हो जाता है, कार्रवाई हुई है बीते दिनों, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जौनपुर लोकसभा का माहौल कुछ ना कुछ तो बदला होगा। यही हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, उनके बारे में लोगों का क्या कहना है। विपक्ष से तो अभी कोई खैर प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाती है, उनके सामने तो माहौल क्या होगा, समीकरण क्या बनेंगे, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अशोक। अशोक जी, क्या लग रहा है अभी जिस तरह से बीते दिनों धनंजय सिंह पर कार्रवाई हुई है, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद क्षेत्र का माहौल विधान लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा लग रहा है आपको? धनंजय सिंह के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है भाई। ये तानाशाही सरकार बीजेपी जिस प्रकार से धनंजय सिंह को जेल भेजने का काम की है, मजबूत आदमी धनंजय सिंह थे, क्षेत्र में उनकी पकड़ थी। लेकिन योगी सरकार का ये कहना है ना कि हमारी जब से सरकार आई है गुंडे माफिया कम हो गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसी दिशा में ये कार्रवाई की गई है? ये चुनाव के दौरान कार्रवाई हुई है, इसके पहले क्यों नहीं हुई? लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे। नहीं नहीं, चाहे जिस भी दल से लड़ते, यहाँ तो जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा चुनाव वही जीतेगा जौनपुर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है जौनपुर और आजमगढ़। अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात की, 3-4 दिन पहले ही धनंजय सिंह जाके शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करते हैं, फिर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात एक शादी में होती है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव से मिलने की वजह से कार्रवाई हुई। ओम प्रकाश सिंह के यहाँ शादी थी, राहुल जी की शादी थी, उसी में गए थे निमंत्रण में, वहीं मुलाकात हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं ऐसे ही। तो ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि 2024 चुनाव की वजह से कार्रवाई हुई है, जबकि ये मामला तो पुराना है ना, 2020 का मामला था। ये चुनाव के दौरान ही हुआ है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? और ये तानाशाही सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में। ये लोग जो मजबूत आदमी हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं। अभी बीते दिनों जिस तरह से पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, सरकार कह गई 6 महीने बाद फिर हम परीक्षा कराएंगे। क्या आपको लगता है इसका भी चुनाव पर असर पड़ेगा? इसका बिल्कुल असर पड़ेगा चुनाव पर। लगातार जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं सबके पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। चलिए, आपका क्या नाम है? चुनमुन चुनमुन पांडे। क्या रहा है, माहौल कैसा लग रहा है आपको जौनपुर लोकसभा? माहौल बढ़िया है, चुनाव बहुत बढ़िया होगा बीजेपी का।
मोदी बीजेपी के पक्ष में है। हाँ, मोदी लड़ेंगे ना, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट थोड़ी चुनाव लड़ता है बीजेपी में। ये मतलब आप भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रहे हैं या मतलब कटाक्ष कर रहे हैं नहीं, भारतीय जनता कटाक्ष पार्टी? नहीं, जब पूरा चुनाव मोदी के ऊपर निर्भर है, मोदी को सब सिर्फ मोदी के नाम वोट मिलता है। कैंडिडेट की कोई वैल्यू सांसदी इसमें लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं है, सब मतलब मोदी। कृपा शंकर सिंह कोई भी सिंह हो, किसी को भी उठा के आप चुनाव में रख दीजिए, चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, वोट जनता मोदी को देगी। कैंडिडेट का कुछ आगे पीछे का बैकग्राउंड हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे नहीं मतलब है। जाए जनता के बीच में न जाए, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी को वोट देना है, बात खत्म। जनता की राय है। धनंजय सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब वो मामला तो कोर्ट के निमित्त था, ऐसा तो था नहीं कि अचानक कुछ ऐसा हो, मामला पुराना भी चल रहा था। हाँ, थोड़ा सा यही हुआ कि चुनाव के समय ही आके कुछ हुआ है। अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ेगा, चुनाव बहुत टक्कर का होगा, और कोई बीच में नहीं है। दिक्कत किसके लिए हो सकती है फिर? दिक्कत तो एक ही पार्टी है इस समय, दिक्कत तो सिर्फ बीजेपी के लिए होगी, और किसको होगी, बाकी कोई लड़ाई के रेसे आपकी बातों से बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कुछ और है, बोल कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं है, साफ सुथरी बात करते हैं हम, यही सच्चाई धरातल की। नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं आप? न, अरे कुछ दिन पहले नेतागिरी, अभी जल्दी नेतागिरी बंद किए हैं। अच्छा, मतलब पहले नेता थे, अभी बंद हो गई, लेकिन नेताओं वाली आदत नहीं गई है। नहीं, आदत नहीं, यही सच्चाई है। आप कहीं भी किसी से भी बात करेंगे, जो मैंने कहा है तथ्यवत वही सही सच्चाई है कि लड़ाई जो बीजेपी की है उसमें कैंडिडेट का कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ मोदी की लड़ाई होती है कि मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर भी मुद्दा होगा? हाँ, तो बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी का है मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये करके, अभी तक पूछा जाता था ना कि तारीख बताएंगे, लेकिन मतलब राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी ये भी लेके खड़ी होगी कि तारीख भी बताया, मंदिर भी बनवाया। ये है। राशन और 500 रुपए का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत बड़ा प्रभाव है। 500 नहीं, 2000 किसान सम्मानित, 3000 पेंशन, 500 रुपए महीने ही तो कहा जाएगा उसको। हाँ, और बाकी तमाम प्रकार की योजनाएं हैं उनकी, उज्ज्वला गैस योजना। लेकिन जब बात रोजगार और महंगाई की आती है तो सरकार चुप्पी क्यों साध लेती है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पे तो छलावा काफी दिन से चल रहा है। कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सत्ता गई है जिसमें ये सब न हुआ हो, पेपर लीक न हुआ हो, या फिर एक तरफा हो गया हो कि पेपर किसी ने और परीक्षा कोई और दे रहा है, या पीछे से हो गया, उसका पता ही नहीं चला। तो ये सब तो हर सरकार में होता रहता है। अच्छा, सपा से भी तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कौन होगा प्रत्याशी, लेकिन अगर धनंजय सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ती है निर्दलीय या किसी पार्टी से, तो चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर धनंजय सिंह के यहाँ से कोई भी चुनाव प्रेजेंट टाइम में चुनाव लड़ेगा तो वो सबसे बड़ा प्रभाव बीजेपी के कैंडिडेट पे डालेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? सूरज। क्या लगता है, सबसे पहले तो माहौल आपसे जानना चाहेंगे, 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, कितना वो लड़ाई में है? कृपा शंकर सिंह जो है अभी मतलब क्षेत्र में यहाँ तो राजनीति किए नहीं है, वो कांग्रेस के नेता रहे पूर्व में, महाराष्ट्र के राजनीति किए हैं। वहाँ चुनाव जो है मोदी जी भाई अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ भी जब सपा कैंडिडेट फाइनल होगा तब चुनाव कुछ नतीजे पर आएगा। वही कहने का मतलब है कि भाजपा ने तो डिक्लेयर कर दिया है, सपा से भी कुछ पता नहीं है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के रूप में ऐसा देखा जा रहा है कि धनंजय सिंह की पत्नी आ सकती हैं। अगर कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? तब बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, तब बीजेपी यहाँ से चुनाव हार जाएगी। अगर उनकी पत्नी लड़ती हैं तो बीजेपी का नुकसान। आपका क्या नाम है? राजन मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है 2024 चुनाव का माहौल क्या है जौनपुर में? बीजेपी, मोदी सरकार। अगर बीजेपी और मोदी सरकार, तो फिर विपक्ष के नेताओं पर चुन चुन के कार्रवाई क्यों हो रही है? चाहे आप गोरखपुर का मामला ले लें, अभी जिस तरह से कुशल तिवारी और उनके परिवार पर कार्रवाई की गई, श्रावस्ती के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे को परसों जेल भेज दिया गया, और यहाँ पर धनंजय सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? देखिए, जिस पे आपराधिक मामला चल रहा है, अगर वो जेल जा रहे हैं तो न्यायिक मामला है, सरकार और पार्टी की नहीं है। अगर तो हम अपराध नहीं, तो ये तो देखा जाएगा ना कि अभी तक अगर कुछ नहीं हो रहा था, चुनाव में ही सब कुछ हो रहा है। कोर्ट, उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, सरकार नहीं है। अगर अभी हम कोई अपराध कर दें, अब बता दें कि
अगर सजा हमारा हो गया या किसी कारणवश हो गए तो उसमें सरकार की क्या दोष है? तो अगर आप कह रहे हैं कि न्यायालय का मामला है, तो राम मंदिर भी तो न्यायालय के फैसले पे बन रहा है, फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कह रही थी कि हम बनवाए हैं? नहीं नहीं, वो न्यायालय के फैसले पे बना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। नहीं, उसमें है। यही बात होती है कि जब बात आता है फायदे की तो फिर वहां अपने हिसाब से सोचा जाता है। उसमें है। देश में मंदिर और मस्जिद मुद्दा नहीं है। आज कितने बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, बेरोजगारी पे सोच नहीं रहे हैं। मंदिर से क्या मिलने वाला है? मंदिर बात यही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम लोग वही हैं जो आज बेरोजगार हैं। इसके पहले की सरकार में यही लोग जज थे, यही लोग IAS PCS थे। आज बीजेपी की सरकार आई, बेरोजगार हो गए हैं ये लोग। पहले यही लोग थे जो पूरा प्रदेश संभाल रहे थे। पहले की सरकार से आप तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर पहले की सरकारों को जनता ने बदलने का काम किया, अगर मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का मतलब वादा किया, तो सरकार से तो सवाल होंगे ना। देखिए, सवाल कीजिए, लेकिन देखिए कि क्या दिया है कि नहीं दिया। जैसे अभी आप देखते थे जब 425 का गैस सिलेंडर हुआ करता था, सब्सिडी भी मिलती थी, तब प्रदर्शन होते थे। अगर आज वही सिलेंडर 1000 रुपए का, तो सवाल तो किया जाएगा ना सरकार से। पहले सिलेंडर मिल भी तो नहीं पाता था इतना बढ़िया से। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप आसानी से अगर कोई चीज दें तो महंगा देंगे। हम लोग पहले सिलेंडर लेने के लिए ना, हम पहले सिलेंडर लेने के लिए सुबह 10 बजे पहुंचते थे, 3 बजे घर आते थे। आज आप जाओ तुरंत, घर पे आ रहा है। तुरंत नहीं, आप वहां भी जाओ, तुरंत जाओ, 5 मिनट के अंदर आप रिटर्न हो जाओगे अपने घर। कोई भी ऐसे तो आपका कहना है कि उस समय जो ब्लैक 800 में मिलता था वो भी सही था। फिर देखिए, तुरंत वो भी आपको मिल जाता था। देखिए अगर बात महंगाई की आप करेंगे कि महंगाई क्या क्या देखिए, सरकार जो भी हो सवाल उससे किया जाएगा। जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहती है, बहुत बड़ी बात। जवाब देने के लिए तैयार हूं कि बहुत सारी चीजें आपको बता दूं कि जो चीजें परिवर्तित हुई हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लाभ लेना है तो कुछ न कुछ पे तो आपको बढ़ के करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 रुपए में 400 रुपए की। ये आपने बड़ी बात बोली कि अगर आपको लाभ लेना है तो कुछ ना कुछ उसके बदले आपको गंवाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पहले 450 का सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर है। गरीब आदमी सिलेंडर भरा ही नहीं रहा। आप जाके गांव में पता कर लीजिए, किसान से पता कर लीजिए, सब जगह। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सही कह रहे हैं। गांव में चलेंगे और पूछेंगे कि कितने घर चूल्हा जल रहा है जिनके यहाँ सिलेंडर नहीं है। आप हमारे ही गांव में चल के देख लीजिए, आप हमारे ही गांव में देख लीजिए, चाहे इनके गांव में देख लीजिए। 10, 15, 20 घर होगा जहाँ सिलेंडर जल रहे होंगे, और सिलेंडर तो अब दे भी नहीं रहे हैं ये लोग। कितना बार दी है कि कोई बात नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? अपने समय में जो जैसे रहा उसने किया है। आज बात मुद्दे की ये है कि अभी लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है? माहौल ये है कि समाजवादी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आएगा वही चुनाव जीतेगा। ये समाजवादी का गढ़ है जौनपुर। धनंजय सिंह क्या असर डालेंगे जौनपुर लोकसभा में, ये हम जानना चाहते हैं। धनंजय सिंह अब कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जो असर डालेंगे? नहीं, अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, अगर लड़ेंगे तो भाई समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस पे फर्क पड़ेगा? बीजेपी पे ही पड़ेगा। हाँ, चूंकि समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं है ना, कागज पे है, कागज पे जिता रहे हैं ये लोग। यही लोग हैं जो हमारी राजनीति खत्म कर दिए जित्या जित्या के, और आज कम से कम कुछ मजबूत रहा होता पल रहा। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र की यही हकीकत है कि लोग साथ में बैठते हैं लेकिन विचारधारा अलग है। 2 अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं और अपनी अपनी बात भी कहने का हक है। लोगों ने अपनी बात को कहा, लेकिन सब मिला के एक चीज ये सामने निकल के आती है कि अगर यहाँ पर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी लोकसभा क्षेत्र में किसी दूसरी जगह से कुछ और लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या आपका? सचिन यादव। सचिन यादव जी, क्या लगता है अभी जिस तरह से कार्रवाई हुई है धनंजय सिंह पर, क्या माहौल में क्या कुछ बदलाव आया है? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया है। पहली चीज तो ये था, वो एक राजनीतिक परिवार से थे और एक अच्छे खासे नेता थे, तगड़े नेता थे। जब भारतीय जनता पार्टी को ये चीज पता चला कि हम यहाँ का मान लीजिए जौनपुर का सीट जा रहा है सदर का, तो तुरंत उनको अंदर करा दिया गया। अगर वो अपराधी थे तो इसके पहले उनको अंदर करना चाहिए था ना। चुनाव भारतीय जनता पार्टी से भी तो चुनाव लड़ना चाहते थे। ये तो हमें नहीं पता था। हमें तो यही पता है समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिल रही थी, जो इन लोगों को अपच कर गया, उनको जेल में डाल दिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने की वजह से उनको जेल हुई है? शायद यही हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2020 का मामला है ये। 2020 का जो मामला था उस पर फैसला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो 2020 का जो मैटर था उसमें सब सुलह हो गया था, समझौता हो गया था। फिर
नई रणनीति से इसको रीओपन कराया गया, कराने के बाद उनको फंसाया गया। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है गुंडे माफिया कम हो गए हैं, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ये भी उसी का हिस्सा तो नहीं? अभी उन्हीं के पार्टी के प्रमोद यादव जी को गोली लगी। आप कह रहे हैं माफिया गायब हो गए हैं। अभी कल की घटना है। अब आप बताइए, अभी कल गोली चला, कल मारे गए उन्हीं की पार्टी के नेता। अच्छा, उनके जेल जाने के बाद अगर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, क्या असर पड़ेगा? क्या मतलब इससे कोई फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को या नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी से आती है तो उनकी जीत पक्की है। लेकिन अभी ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि वो सपा से ही आएंगी? नहीं, सुनने में तो यही आ रहा है समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिल रहा है। यदि उनको टिकट मिला तो वो जीत के जाएंगी। अगर वो निर्दल लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी। अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर समाजवादी पार्टी से लड़ती हैं तो जीतने का आप दावा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मीकांत उपाध्याय। क्या लग रहा है अभी जिस तरह से जेल हुआ है धनंजय सिंह को, जौनपुर के माहौल में क्या कुछ बदलाव आया है? जरूर आया, बदलाव जरूर आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मतलब ऐसी पार्टी है, मतलब उनको पहले बात तो जेल कराना नहीं चाहिए था भाई। अब फैसला कोर्ट ने सुनाया है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जेल कराया है? नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है। वो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसी बात है, मैटर 2020 का था। अगर उनको जेल भेजना था तो उसी वक्त भेज देना चाहिए था, या फिर चुनाव के बाद भी भेज देना चाहिए था। ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के 20 दिन या 1 महीने बाद ही भेजना होता है? और जितने दागी होते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं से तो ठीक-ठाक हो कृपा जाते हैं। शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या लग रहा है कितना वो लड़ाई में रहेंगे? पहली चीज तो कृपा शंकर सिंह को हम जानते नहीं थे, आज भी नहीं जानते हैं। आप ही लोगों के माध्यम पता चला है कृपा शंकर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है जो वो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो वो गृह मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा ने अब उनको प्रत्याशी घोषित किया। देखिए, वो अलग बात है, इससे पहले वो किस पार्टी में थे वो तो मायने नहीं रखता, लेकिन वर्तमान में वो यहाँ पे आए हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी उतारे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी के पक्ष में बोलिए। माहौल क्या लग रहा है आपका आसपास में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या उनके खिलाफ है? कृपा शंकर सिंह जीतेंगे हारेंगे, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो कुछ इस तरह से जो है कि खराब चल रहा है। किसके लिए खराब चल रहा है? रंजन सिंह जो है कि जो बंद हो गए, इसीलिए जो हम लोग थोड़ा सा, नहीं तो हम लोग उन्हीं के पक्ष से रहते हैं और किसी के पक्ष से नहीं। बस क्या है ऐसा धनंजय सिंह में? लोग कहते हैं बाहुबली थे, माफिया थे, लेकिन जब लोगों से बात किया जाता है तो लोग उनके पक्ष में कहीं डर और दहशत की वजह से तो नहीं लोग बोलते हैं? सब के निगाह से माफिया होंगे, मगर हम लोग के गरीब आदमी से नहीं माफिया है। गरीबों की मदद करते थे। हाँ, यही तो है। मैं जो हो कि इतना दिन से थे, मगर कभी भी छोटे लोग को नहीं सताए। तो अभी आपने यहाँ पे सुना, इनका कहना था कि वो गरीबों के लिए माफिया नहीं थे, लोग कुछ भी कहें लेकिन वो गरीबों की मदद करते थे। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ही कुछ और लोगों से किसी दूसरी जगह से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।